हेलो दोस्तों, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10th में हिंदी में पद्य भाग के अंतर्गत पहला पाठ है जो आपके पास में सूरदास का, उसका दूसरा पद है उसकी व्याख्या और इस पद से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस और उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चंस, दोनों ही प्रकार के मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी इस पद से संबंधित और इस पद की पूरी व्याख्या। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके पास में व्याख्या। तो देखिए, जो पहली पंक्ति है वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। तो देखिए, आपके पास में मन की मन ही मांझ रही, इस पंक्ति का जो अर्थ है वो है, जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर के मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां अपनी विरह व्यथा को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हम अपनी दुख को, अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष नहीं प्रकट कर पा रही हैं, इसलिए हम बहुत दुखी हैं और हमारे प्रेम को, हम अपने जो भावनाएं हैं वो अंदर ही अंदर, हमारे मन के अंदर ही दब करके रह गई हैं। मन की मन ही मांझ रही, तो हमारी प्रेम भावना है जो मन के अंदर ही दब करके रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे ऊधो ना ही परत कही। वे कहती हैं कि हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर के कहें। कहिए जाई कौन पे ऊधो, किससे जाकर के कहें। हे उद्धव, हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर के कहें। ना ही परत कही, हमसे अपनी मन की व्यथा किसी से नहीं कही जाती है। अब देखिए तीसरी लाइन, अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब होता है बच्चों समय, आधार मतलब आधार, ठीक है, आधार किसी का आधार होता है जो वो। आस मतलब आशा, आवन मतलब आगमन, ठीक है। तो श्री कृष्ण के जो आगमन की आशा थी वो हमारे जीवन का आधार थी, यानी कि श्री कृष्ण के आने का समय वो हमारे जीवन का आधार था और उसी आधार के ऊपर हम अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी। व्यथा मतलब व्यथा, हम अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही। अब वो कहती हैं लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं और उन्होंने तुम्हारे साथ में इस जोग रूपी संदेश को और हमारे पास में भेज दिया, ठीक है। उद्धव को भेज करके, जब श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के सामने भेजा था, गोपियों को जोग का संदेश, गोपियों के समक्ष जोग का संदेश लेकर के भेजा था, तो गोपियां कहती हैं अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही। तब गोपियां कहती हैं कि वो तो आए नहीं और तुम्हारे द्वारा जोग संदेश को सुन करके हमारी तो विरह की पीड़ा है, जो विरहनी, हम विरहनी हैं, श्री कृष्ण के दुख में दुखी हैं। विरह दही, हमारी विरह की ज्वाला और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, इस जोग के संदेश को सुन सुन करके हमारी, हम विरहणियों की, हम गोपियां हैं, हम विरहणियों की विरह की ज्वाला और भी ज्यादा प्रज्वलित हो गई है और भी ज्यादा उद्दीप्त हो गई है। अब गोपियां आगे कहती, चाहती होती गुहारी जितही थे। हम चाहती हैं कि श्री कृष्ण को हम इस अग्नि ज्वाला को शांत करने के लिए, यानी कि विरह की ज्वाला को शांत करने के लिए हम उन्हें पुकारना चाहती हैं। चाहती हैं, हम श्री कृष्ण को पुकारना चाहती हैं। गुहारी जितही थे, हम श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती हैं, उनको बुलाना चाहती हैं। उतते धार बही, लेकिन वहीं से ही तो किसकी धार बह रही है, जोग की, जोग के संदेश की धार भी तो वहीं से बह रही है, इसलिए हम उनको भी बुला नहीं पा रही हैं। हमें लगा था कि श्री कृष्ण आकर के हमारी विरह की व्यथा को शांत करेंगे, लेकिन वो भी हमसे, हम उनको भी नहीं बुला पा रही हैं क्योंकि उनके द्वारा ही हमें जोग का संदेश भेजा गया है। अब आगे कहती हैं गोपियां, सूरदास अब धीर दरही क्यों मर ज्यादा न लही। अब गोपियां कहती हैं, अंत में गोपियां व्यथित मन से उद्धव को उल्हाना देती हैं, उल्हाना देते हुए कहती हैं कि जिनके कारण हमने अपने मर्यादाओं को छोड़ दिया था, अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। हमने जिनके लिए अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। हे उद्धव, हमने जिन श्री कृष्ण के लिए अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, अपनी मर्यादाओं को त्याग दिया था, उन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धीरज धारण करें, अब धीर धरही क्यों, अब हम किस तरीके से धीर धारण करें। हे उद्धव, तुम ही हमें बताओ कि किस प्रकार से हम श्री कृष्ण के नहीं आने से, किस प्रकार से हम
धीरज को धारण करें। तो ये हो गई है बच्चों आपके पास में पूरे इस पद की व्याख्या। चलिए अब हम इस पद से संबंधित प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्नोत्तर में देखिए आपके पास में लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो करते हैं हम सबसे पहले। देखिए स्क्रीन पर आप जो सबसे पहले आपके पास में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है 5। देखिए पहला है मन की मन ही मांझ रही का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है ना जो पद की, उसका भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर नीचे दे रखा है। यद्यपि गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी फिर भी अपने प्रेम को श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट नहीं कर पाई थी, इसलिए यह उनको निरंतर कचोटता रहता था, दुखी करता रहता था। तो ये पंक्ति इस बात को स्पष्ट कर रही है कि मन की मन ही मांझ रही, उनकी मन की अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं मन में ही दबी रह गई है। तो ये आपका उत्तर इस प्रकार से होगा। गोपियों की कौन सी अभिलाषा मन की मन में ही रह गई? तो इसका उत्तर है गोपियों द्वारा श्री कृष्ण से अपने प्रेम प्रकट करने की अभिलाषा मन में ही रह गई। तो ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा देखिए, गोपियां विरह व्यथा को किस आधार पर सहन कर रही थी? तो इसका उत्तर देखिए, गोपियां विरह व्यथा को इस आधार पर सहन कर रही थीं कि एक दिन श्री कृष्ण ब्रज वापस आएंगे और उन्हें प्रेम का प्रतिदान करेंगे। इस आधार पर गोपियां जो है विरह व्यथा को आधार बना करके सहन कर रही थी। अब देखिए गोपियों की विरह पीड़ा क्यों बढ़ गई थी, हमने अभी पद पढ़ा है, उसके आधार पर इसका आंसर है कि श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुन करके उनकी विरह पीड़ा बढ़ गई थी, यानी कि गोपियों की विरह पीड़ा बढ़ गई थी। अब देखिए 5वां, गोपियां अब धैर्य क्यों नहीं धारण करना चाहती हैं? अब देखिए गोपियां अब और धैर्य इसलिए धारण नहीं करना चाहती क्योंकि श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया था, इसलिए गोपियां अब और धीरज धारण नहीं करना चाहती। तो ये हो गया। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में जो सबसे पहले है आपके पास में, देखिए प्रश्न है गोपियों को की कौन सी बात उनके मन में रह गई? गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई? थोड़ा सा प्रश्न को चेंज किया हुआ है कि मन ही मांझ रही का भाव स्पष्ट कीजिए, इससे थोड़ा सा प्रश्न उलट कर दिया। तो गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई? तो देखिए इसका उत्तर, गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण के मथुरा चले जाने से उन्हें विरह वेदना झेलनी पड़ रही थी। इसी विरह वेदना को वे श्री कृष्ण से मिलकर सुनाना चाहती थी। जब वे श्री कृष्ण को अपनी विरह वेदना कैसे सुनाए, यह बात उनके मन ही मन में रह गई। तो ये हो गया आपके पास में। दूसरा देखिए, योग संदेश का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, विरह वियोग की ज्वाला में जलती गोपियों को विश्वास था कि श्री कृष्ण उनके पास अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण के प्रेम से प्रतिदान की आस लगाए बैठी, यानी कि आशा लगाए बैठी गोपियों को उद्धव द्वारा जब योग का संदेश प्राप्त हुआ, इस योग के संदेश को सुन करके गोपियों की विरह अग्नि और भी अधिक धधक उठी और भी अधिक प्रज्वलित हो गई। तो आप देखिए तीसरा प्रश्न, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो गोपियां प्रेम के बदले प्रेम की अभिलाषा रखती थी। वो चाहती थी कि हम जब श्री कृष्ण को प्रेम देते हैं तो वो भी हमें अपने प्रेम के बदले खुद का स्वयं का प्रेम देंगे, लेकिन वो अभिलाषा इस चीज की रखती थी। पर श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले में योग संदेश भिजवा करके प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम का प्रतिदान ना करके, प्रेम के बदले प्रेम न दे करके इस मर्यादा का उन्होंने पालन नहीं किया। तो ये देखिए, ये आपके पास में इस पूरे पद की व्याख्या, इस पूरे पद से संबंधित आपके पास में प्रश्नोत्तर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।